नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वह कौन सा है? तो आज हम बात करने वाले हैं फैमिली की। फैमिली एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ढेर सारा क्वेश्चन उपलब्ध कराता है आपके एग्ज़ाम में। और आपने देखा है कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक हमने जो देखा तो लगभग 400 से लेकर 450 क्वेश्चन तक बन चुके हैं। और चाहे वो किसी का भी एग्ज़ाम हो, वो चाहे आपके टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी का भी एग्ज़ाम हो, उसमें कम से कम 4 से लेकर 8 क्वेश्चन तक इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और आज ही हमसे जुड़ें। अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जिनका सिलेक्शन एज असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर नजर डालते हैं। कहता है व्हाट फॉर द पर्पस इज फाउंड इन द कंपोस्ट टी। कहता है कि जो पाइपस होते हैं कंपोजिटी में वो पहले तो हम आपको बता दें, ये मॉडिफिकेशन होते हैं। किसका? मॉडिफिकेशन होते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आता है किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? तो ये कैलेक्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी में कई बार पूछा गया है कि जो पाइपस होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? तो वो मॉडिफिकेशन होते हैं किसके? कैलेक्स के। अच्छा, इसमें एंटेमोफिली का मतलब क्या है? तो अगर इस एंटेमोफिली का मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम आपको बता दें कि एंटेमोफिली का मतलब होता है कीट परागण। अगर हिंदी में देखेंगे तो कीट परागण के नाम से इसको हम जानते हैं। हाइड्रोफिली का मतलब होता है जल परागण। क्या होता है? जल परागण के नाम से जानते हैं। एयर डिस्पर्सल का मतलब होता है वायु द्वारा डिस्पर्सित होना। एनिमोफिली का मतलब होता है वायु परागण। वायु परागण। तो चूंकि ये जो कैलेक्स का रूपांतरण होते हैं तो ये बीज पर पाए जाते हैं, तो इनका मुख्य कार्य है कि हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाया जाना, यानी डिस्पर्सल होना या बिखरना या पहुंचना। तो ऑप्शन किसको सही करेंगे? सी को सही करेंगे। किसके साथ ऑप्शन सही करेंगे? सी को। क्वेश्चन नंबर 27 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पल्स प्लांट। इनमें से दाली या दलहनी फसलें कौन सी हैं, या दलहनी पौधा कौन सा है? दलहनी। दलहनी का मतलब यहाँ क्या है? दाल वाले पौधे से है। दाल वाला पौधा कौन सा है? तो जी और ट्राइटिकम जी मेज किसको बोलते हैं? तो प्रायः मक्के को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो प्रायः हम मक्का को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मक्का को। ट्राइटिकम प्रायः हम गेहूं को बोलते हैं। पाइजम प्रायः मटर को बोलते हैं, पाइजम सटाइवम। बिगना मूंगो प्रायः मूंग को बोलते हैं, मूंग की दाल। जी मेज तो ये और विग्ना और पाइजम ट्राइटिकम। तो ऑप्शन जो कहता है दोनों के दोनों पौधे हैं, तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे? तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है? 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेलोफाइट। इनमें से प्रायः हेलोफाइट कौन नहीं है? ध्यान में रखिएगा, इसमें से कह रहा है कि हेलोफाइट प्रायः कौन सा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेलोफाइट। तो इनमें से हेलोफाइट कौन नहीं है? तो अगर हम हेलोफाइट की बात करेंगे कि इसमें से हेलोफाइट कौन नहीं है, तो इसमें जो पौधे दिए हैं उनमें से हेलोफाइट कौन नहीं है? तो हम आपको बता दें कि इसमें से जो डिस्टिकेलिस स्ट्रिक्टा दिया है ये हेलोफाइट है। और आर्टेमिसिया ट्राइडेंटाटा जो है ये भी हेलोफाइट है। राइजोफोरा भी हेलोफाइट है। मगर इकॉर्निया
क्राइसिप्स जो है ये हेलोफाइट नहीं है, ये एक्चुअली में फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर प्लांट है। इसको क्या बोलते हैं? इकॉर्निया को हाइकेंथ के नाम से जानते हैं, हाइकेंथ के नाम से जानते हैं। इसे टेरर ऑफ बंगाल के भी नाम से जानते हैं। जनरली इसे हम जल कुंभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे प्रायः हम जल कुंभी के नाम से जानते हैं। जबकि ये तीनों जो प्लांट्स हैं ये सैलाइन वाटर में पाए जाते हैं, यानी सी वाटर, जहाँ कोस्ट होता है या ऐसा जगह पाए जाते हैं जहाँ समुद्र का पानी होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? तो डी, नॉट लगा हुआ है। क्या लगा है? नॉट। तो नॉट को हम देखकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है द कैस्टर्ड एप्पल एनोना स्क्वामोसा इज ए, जो एनोना स्क्वामोसा है वह क्या है? कहता है कंपोजिट फ्रूट है, या सिंपल फ्रूट है, या एग्रीगेट फ्रूट है, या साइकोनस। अगर हम साइकोनस की बात करें तो इसमें फाइकस फ्रूट आते हैं, फाइकस। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हाइपेंथोडियम पाया जाता है। ये प्राय किस में पाए जाते हैं? तो ये प्राय पीपल में पाए जाते हैं। किस में? पीपल। इसके अलावा अंजीर, इसके अलावा गूलर आदि में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें एग्रीगेट फ्रूट की तो इसका एक प्रकार है सरस। ध्यान में रखिएगा हिंदी वाले मित्र, सरस फल पुंज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इटैरियो ऑफ बेरीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इटैरियो ऑफ बेरीज के। तो ये जो हमारा कस्टर्ड एप्पल है जिसे हम शरीफा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? शरीफा के नाम से जानते हैं कस्टर्ड एप्पल। और सिंपल फ्रूट में क्या आते हैं? तो देखिएगा नट आते हैं, और इसके अलावा ड्रूप फल आते हैं, ड्रूप बेरी आदि आते हैं। कंपोजिट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं कंपोजिट? तो देख लेते हैं कौन कौन से दो भाग हैं। कौन कौन से दो भाग हैं कंपोजिट? तो इसके दो भाग हैं। पहला जो आता है वो कौन सा आता है? सोरोसिस। और एक और जो दूसरा इसका भाग है साइकोनस। ध्यान में रखिएगा कौन आते हैं? साइकोनस। सोरोसिस में कौन सा आता है? तो सोरोसिस में हम आपको बता दें, चूंकि नहीं बताए थे, सोरोसिस में अनानास आता है, सहतूत कटहल आदि आता है। तो चूंकि जो पूछा हुआ है उसका आंसर यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है लैक्टोटाइप इज द सिलेक्टेड फ्रॉम द एमोंगेस्ट। जो लैक्टोटाइप होता है वो जो सिलेक्ट एमोंगेस्ट किसके होता है? तो मैंने ये सारे के सारे एक्चुअली में, जब आप हार्बेरियम पढ़े होंगे, हार्बेरियम, और आपने बीएससी और एमएससी में हार्बेरियम फाइल भी बनाई होगी, तो उसमें हम कोई ना कोई स्पेसिमेन को जरूर लगाते हैं हार्बेरियम फाइल में। तो वह जो स्पेसिमेन लगाते हैं और उसी स्पेसिमेन के सापेक्ष ही इसकी बात करते हैं। तो उनके प्रकार हैं। जो हम मेन प्लांट को कलेक्ट करते हैं वह मेन प्लांट क्या होता है? तो मेन प्लांट जो कलेक्ट करते हैं वह होता है होलोफाइट। क्या होता है? होलोफाइट। इसकी जो कॉपी होती है वो होती है सिनटाइप। क्या होती है? सिनटाइप। उसने कहा लैक्टोटाइप इज सिलेक्टेड फ्रॉम एमोंगेस्ट। किसके और सिनटाइप की जो कॉपी होती है वो होती है लैक्टोटाइप। तो इसके लैक्टोटाइप के अमोंगेस्ट किसको सिलेक्ट करते हैं? कौन होता है? तो वो होता है सिनटाइप। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, 31 पे। 31 कहता है विच द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज नॉट अवेलेबल। यानी ओरिजिनल टाइप मटेरियल का मतलब यहाँ से है कि यदि हमारे पास क्या नहीं है? होलो टाइप नहीं है, होलो टाइप नहीं है। फिर क्या होता है? नॉट अवेलेबल। अनदर स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द टाइप लोकेलिटी इज चूजन टू सर्व एज टाइप इट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका क्या कहता है? कहता है जब होलो टाइप ना हो। यहाँ उसका क्या कहना है कि यदि होलो टाइप नहीं है, इसकी जगह जो दूसरा यूज करते हैं वो क्या है हमारा? सिन टाइप है। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे? सिन टाइप को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
31 कहता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर व्हाट एंडिंग इज रिकमेंडेड फॉर सब डिवीज़न। कहता है कि जो नॉमेनक्लेचर है इंटरनेशनल ICBN, तो फिर आता है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। उससे देखिएगा उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने सफिक्स चुने। क्या सफिक्स? उन्होंने कहा नाम के बाद अगर ये लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा, जैसे उसने फाइटा, फाइटा शब्द जो सफिक्स चुना गया वो किसके लिए चुना गया? तो वो चुना गया डिवीजन के लिए। किसके? डिवीजन के लिए। फाइटिना जो चुना गया वो चुना गया सब डिवीजन के लिए, सब डिवीजन। ऑप्सिडा जो चुना गया वो चुना गया क्लास के लिए। AC जो चुना गया वो चुना गया प्राय फैमिली के लिए। तो जैसे आपने देखा होगा डिवीजन में, जैसे कि टेरिडोफाइटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? टेरिडोफाइटा लिख देते हैं। तो टेरिडोफाइटा का मतलब आप समझ रहे हैं? टेरिडोफाइटा का मतलब क्या है? तो टेरिडोफाइटा का मतलब ये है कि अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो फाइटा शब्द लगा है, तो इससे हमें पता चल जाता है ये डिवीजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिवीजन की। इसी तरह फाइटिना लगा होता तो सब डिवीजन। वही पूछा है रिकमेंड सब डिवीजन के लिए हम क्या लगाते हैं? तो फाइटिना शब्द को लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम लिलिएसी ऑन द मार्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल ग्राउंड्स। कहता है कि इनमें से जो जीनस है सेपरेटेड है लिलिएसी में, मार्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल, वो है यक्का। कौन है? यक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्राय सही है? कहता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय मायर। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है उसे मायर ने दिया। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो सेक्सुअल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वह किसने दिया था? तो मैं बता दूं कि यह दिया था लीनियस ने। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। किसमें दिया था? एक बुक थी इनकी सिस्टेमा ऑफ नेचर, इस बुक में इन्होंने ये दिया था। तो हमारा जो उन्होंने कहा करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? तो ए नंबर बायोलॉजिकल स्पीसीज जो कॉन्सेप्ट है वो प्राय किसने दिया था? तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट देने का जो श्रेय जाता है वह जाता है मायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। 34 नंबर। थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है एकैसिया बिलोंग टू द फैमिली। एकैसिया प्राय किस फैमिली को बिलोंग करती है? तो हम आपको जानकारी दे दें कि जो एकैसिया है वह किस फैमिली को बिलोंग करती है। तो एकैसिया कैटेचू एक आता है, कैटेचू। जो नाम होता है प्राय कत्था का। किसका नाम होता है? कत्था। कत्था किस में यूज़ करते हैं? तो हम पान में प्राय कत्था का यूज़ करते हैं, लोग जो पान खाते हैं। और एक फैमिली आती है फैबेसी। फैबेसी को 3 में बांटा गया है। किसमें किसमें? एक पैप्लियोनेसी, एक सीजर पिनोइडी, एक मिमोसी। तो मिमोसी जो फैमिली है ये बबूल की फैमिली है। किसकी है? बबूल की। तो एकैसिया किस में आता है? इसी का जो स्टेम होता है उसका जो टैनिन होता है उससे हम कत्था प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि नट ग्रास और कांग्रेस ग्रास और दूब ग्रास और एंड खस ग्रास बिलोंग टू द, ये किस किस फैमिली को प्राय बिलोंग करती हैं? किसको किसको ये प्राय बिलोंग करती हैं? उसका कहना है कि ये किराया किसको किसको बिलोंग करती है। तो हम आपको पूछ दें कि जो नट ग्रास होती है इसका बोटेनिकल नेम होता है साइप्रस रोटेंडस। क्या होता है? साइप्रस
10। और ये किस फैमिली का सदस्य है? तो ये है साइप्रेसी फैमिली का सदस्य है। कांग्रेस ग्रास की बात बोलें तो ये पार्थिनियम कहलाता है। क्या करता है? पार्थिनियम। ये किसका सदस्य है? तो ये सदस्य एस्ट्रेसी का, एस्टीरेसी का सदस्य है। अगर दूब ग्रास की बात करें तो इसको बोलते हैं साइनोडॉन, साइनोडॉन के नाम से जानते हैं। और ये किसका सदस्य है? तो ये सदस्य है पोएसी का, पोएसी का। जबकि जो खस ग्रास है इसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं क्राइसोपोगन। क्या बोलते हैं? क्राइसोपोगन के नाम से जानते हैं। ये किसका सदस्य है? तो ये भी पोएसी का सदस्य है, पोएसी का सदस्य है। तो अगर हम यहाँ नज़र डालेंगे तो आप एक चीज़ पे नज़र डालिए कि देखिएगा, ये जीनस अलग है, ये जीनस अलग है, और ये जीनस अलग है, और जीनस, तो 4 जेनरा बिल्कुल अलग अलग हैं। पोएसी एक ये है और पोएसी एक ये है, तो 2 हो गए, एक ये 3 और एक ये 4, तो इसका मतलब 3 फैमिलियाँ हैं। ये पौधे 4 जेनरा 3 फैमिलियों से हैं। अगर हम बात करें पीजीटी 2021 में एक इसी तरह से क्वेश्चन आया था, मगर ये नट ग्रास और ये नहीं था। और हम आपको जानकारी दे दें कि जो इसका क्लास वाला है वो हमने आपको उपलब्ध करा दिया था। और जो विजेता ग्रुप है, ये क्लास चूँकि विजेता में हम आपको इकोनॉमिकल बॉटनी पढ़ा रहे हैं, तो साइप्रस रोडेंटस और ये सब आपको हमने उसके जो लाइब्रेरी ग्रुप है उसमें आज नोट्स प्रॉपर हम इसका जो है पीडीएफ, मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ आपको वहाँ उपलब्ध करा दूँ। इसका नहीं, जो नोट्स का पीडीएफ है वह उपलब्ध कराने के मूड में है, और हम आपको दिखा भी दें चूँकि जो हमने आपको पढ़ा के रखा था। ये क्या कर रहा है? ये हमने जो घासें बताई थी, ये वाला पीडीएफ है, हम दिखा भी दे रहे हैं। ये सब हमने ड्राई ऑयल जो पढ़ाए हुए हैं, लिंसीड ऑयल, वलनट ऑयल और कॉटन ऑयल, कैस्टर ऑयल, और इसके अलावा ये वाले जो पढ़ाए हुए थे ये आपने देखा है। वहाँ जो देखा होगा हमने पढ़ाया है खस ऑयल और लेवेंडर ऑयल, रोज़ ऑयल, कम्फूर और लेमन ग्रास, कॉम्पिपीडियम सिट्रेटस ग्रैमनी का सदस्य लीप से प्राप्त करते हैं, सिट्रोनेला ऑयल और नरोली, पिपरमिंट, क्लोव, और ये कौन कौन सा, ये वाला भी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो ये सारे के सारे हमने जो ऑयल वाला सेक्शन था वो हमने आपको पढ़ा दिया है, लगभग सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। तो इसी की हम बात कर रहे थे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाँ, तो ये बोला था, तो इसमें क्या था कि 4 जेनरा थे और 3 फैमिलीज थी, तो ऑप्शन बी को हम सही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑफ द लीनियस लेड द फाउंडेशन ऑफ प्लांट नॉमेनक्लेचर। वो किस में दिया? तो वो बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। किस में दिया? स्पीसीज प्लांटेरम। अगर हम स्पीसीज कभी भी प्लांटेरम की बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि इसका जो पब्लिकेशन हुआ था, किसका? स्पीसीज प्लांटेरम का जो पब्लिकेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1753 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। इसमें लगभग इन्होंने 7300 स्पीसीज का वर्णन किया है, इतनी स्पीसीज का वर्णन किया है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है महोगनी। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, महोगनी वुड बिलोंग टू द फैमिली। महोगनी वुड किस फैमिली को बिलोंग करती है? तो ये अगर आप यहां नजर डालेंगे तो हमने लास्ट में इसमें आपको पढ़ाया था
वुड, वुड पढ़ाया था हमने। मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा आपको, मनीला हेम्प है, वुड कहाँ पढ़ा दिया आपको, वुड, टिम्बर एंड वुड। यहाँ एक हमने पढ़ाया था, ये देखिएगा, यहाँ अगर नज़र डालेंगे, ये वाला इसको देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे को हमने एक महोगनी वुड का वर्णन किया था, मोरस अल्बा है, और कहाँ किया हुआ है मैंने, ये दिया हुआ है 6 नंबर पे, देखेंगे ये 6 नंबर पे हमने लिखा महोगनी। इसका बॉटेनिकल नाम होता है स्वीटेनिया महोगनी, मेलिएसी का सदस्य है, यूज्ड इन एरोप्लेन एंड प्रोपिलर ऑफ शिप्स। जो प्रोपिलर्स होते हैं शिप और शिप्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं महोगनी का, और ये मेलिएसी का सदस्य है। हमने सॉल्व बताया है। यहाँ से पीजीटी में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और खासकर ये दोनों फैमिलियाँ बहुत पूछता है। साल पूछ देता है, टीक पूछ देता है, इंडियन रोजबूड पूछ देता है, जिसे डलबर्जियोसिसो कहते हैं। तो ये पीडीएफ हम आपको जो हमारे मित्र हैं विजेता बैच वाले, उनको उपलब्ध करा देंगे। चलिए हम चलते हैं अपनी दूसरे उस पे। तो महोगनी वुड, यही बात कर रहे थे महोगनी वुड की। तो महोगनी वुड इज बिलोंग टू द फैमिली, किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो मेलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है महोगनी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड बाय द हचिनसन। देखिए 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया गया। पहले दिया गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा दिया गया है नेचुरल, और तीसरा दिया गया है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल जो दिया है वो लीनियस ने दिया है, लीनियस ने। नेचुरल जो दिया है वो बेंथम एंड हुकर ने दिया है। फाइलोजेनिक जो क्लासिफिकेशन दिया है वो हचिनसन ने दिया है। किसने दिया है, हचिनसन ने दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा सही होगा, हचिनसन ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है, तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन हचिनसन ने दिया है, तो फाइलोजेनेटिक दिया हुआ। आर्टिफिशियल किसने दिया था, तो लीनियस ने। नेचुरल किसने दिया था, कहाँ गए, बेंथम और हुकर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरेका कहता है अरेका इज द टाइप ऑफ जीनस ऑफ फैमिली। जो अरेका है, यहाँ अरेका कटेचू, देखिए वो एकैसिया कटेचू था, ये अरेका है। अरेका बोलते हैं सुपारी को, किसको बोलते हैं, सुपारी। जो सुपारी हम यूज़ करते हैं पान में उसको यूज़ बोलते हैं। ये किसका सदस्य है, तो पामी का सदस्य है। तो ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्या कह रहे हैं, ए फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम द बाइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम यूनिलॉकुलर इंफीरियर ओवरी। यूनिलॉकुलर और कैसी ओवरी से होता है, तो ये प्राय तो ये क्या होता है, यूनिलोकुलर इंफीरियर ओवरी से, तो उसे बोलते हैं सिप्सेला। सिप्सेला पाया किस में जाता है, तो हम आपको बता दें कॉम्पोजिटी ग्रुप में पाया जाता है। कॉम्पोजिटी ग्रुप में देखने को मिलता है सिप्सेला। ड्रूप में 2 पूछते हैं, एक तो मैंगो आता है, आम आता है, और दूसरा कोकोनट आता है, कोको नट आता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन चूंकि जो पूछा है वो ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। कह रहा है द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, आम का जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है। तो अगर हम आम बनाते हैं तो इस तरह से आम के ऊपर एक छिलका, मतलब गिठली के ऊपर एक छिलका, और ये होता है आम। तो आम का जो बाहरी भाग होता है और उसको बोलते हैं एपिकार्प, क्या बोलते हैं, एपिकार्प। मध्य वाला जो भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं मीजोकार्प, मीजोकार्प। और अंदर जो गिठली से चिपका रहता है उसे बोलते हैं इंडोकार्प,
एंडोकार्प। तो आम में हम खाते क्या हैं, तो बीच का रसीला भाग खाते हैं, तो फाइब्रस मीजोकार्प हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द फ्रूट ऑफ कोरिएंडर, जो धनिया का फ्रूट होता है वो कैसा होता है। तो अगर धनिया का फ्रूट बनाएंगे तो ये इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये यहाँ इस तरह से स्वेलिंग संरचना होती है और इससे इस तरह की तीन संरचना ये ऐसे लटकी रहती है, फलांसक बोलते हैं हिंदी में। ये इसको बोलते हैं स्टाइलो पोड बोलते हैं। स्टाइलोपोडियम एग्जाम में पूछता है स्टाइलोपोडियम किस में पाया जाता है, तो धनिया में पाया जाता है, अम्बली फेरी में पाया जाता है। और इस संरचना को पेडिसल पेडिसल बोलते हैं। इस संरचना को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कॉमीशुरल बोलते हैं, कॉमीशुरल सरफेस। और इस वाले भाग को बोलते हैं मेरिकार्प। तो ये कोरिएंडर जो होता है, ये फ्रूट बॉडी जो है वो क्रीमोकार्प कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रीमोकार्प। लोमेंटम किस में देखने को मिलता है, तो सिंगरी बोलते हैं, जो कि बबूल में। डबल समारा जो देखने को मिलता है वो चिलबिल में देखने को मिलता है। सिल्कुआ ब्रेस्केसी में से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर कह रहा है द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है। तो कहता है स्पाइरोडेला होता है, या एरेसी यूथोबियम होता है, या लैमिना, या वोल्फिया। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट की जब बात करेंगे, स्मॉलेस्ट एंजियो स्पर्म की बात करेंगे, तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वोल्फिया होता है, जो कहाँ पाया जाता है, पानी जल में पाया जाता है। फिर बात करते हैं 44 पे। पता क्या है, क्लासिफिकेशन द एंडिंग ऑफ ओपिसिडा यूज इन। जो ओपिसिडा शब्द है उसको किसमें यूज करते हैं, तो अभी हम आपको बताया था कि ओपिसिडा शब्द को प्रायः हम क्लास में यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? क्लास के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ICBM विच ऑफ द फॉलोइंग एंडिंग इज यूज फॉर क्लास। इसमें से हम क्लास के लिए क्या यूज करते हैं, तो वही अभी बताया था, ऑप्सिडा का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से जो APAC है, इस APAC में क्या पाया जाता है, तो स्टाइलोपोडियम पाया जाता है। अभी हमने आपको दिखाया था उस पिक्चर में। कैप्रा DAC में गैनेंड्रोफोर पाया जाता है, एक्सल PDAC में गाइनोस्टेजियम पाया जाता है। जबकि जो करियोफिलेसी है, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो साइमोज होता है। कौन सा होता है? साइमोज या बाई पैरस साइम होता है। तो ऑप्शन यही वाला जो है वो करेक्ट मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 47 पे। 47 नंबर कह रहा है कि द टर्म बायोसिस्टमैटिक क्वाइंड बाय। बायोसिस्टमैटिक शब्द किसने दिया था, तो वो कैंप और गिली ने दिया था। किसने दिया था? कैंप और गिली ने बायोसिस्टमैटिक शब्द को पहली बार दिया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है प्लांट इन द क्यू हार्बेरियम आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। जितने भी प्लांट हैं वह सारे के सारे नेचुरल क्लासिफिकेशन पर आधारित है। और किसने दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन? बैंथम और हुकर ने दिया था। तो पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन हार्बेरियम का है, जो हार्बेरियम अरेंज किए गए हैं वो इसी मेथड पर अरेंज किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें डी कैंडोली की और बेसे की, एंगलर पेंटल ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, तो फाइलोजेनेटिक। डी कैंडोली, बेसे, इन सब की जानकारी हमने आपको थ्योरी क्लास में उपलब्ध कराई है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। और आज का 49 नंबर क्वेश्चन है द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर प्लांट वाज प्रपोज्ड बाय। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, तो बैंथम हुकर ने किया था नेचुरल। एंगलर पेंटल ने कौन सा किया था, तो ये किया था
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। लीनियस ने जो किया था वो किया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन चूंकि नेचुरल पूछा है तो ये वाला सही करेंगे, बेंथम और हुकर को। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।